हो रही है उसमें लगभग जो 20 माननीय सदस्यों ने सदन की इस चर्चा में भाग लिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने जो भाग लिया है, मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने जिसको जो उचित लगा अपनी बातों को सदन के सामने रखा है। और मैंने जो मंत्री के रूप में किया है, मुझे भी जो सदन को बहुत ही संक्षिप्त समय में अपनी बातों को रखना है, मैं भी अपनी तरफ से अपनी बातों को रखूंगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोगों के बीच उपस्थित हो गए हैं, बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं माननीय सदस्यों से, जो विपक्ष के माननीय सदस्य, एक आग्रह जरूर करूंगा, बीच में हमको छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक साथ दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय समय कम है। ठीक है, बोलिए। महोदय, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नजदीक आते गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। महोदय, बहुत स्वास्थ्य विभाग में काम करना वास्तव में बहुत कठिन है और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को आम लोगों तक पहुंचाना और बेहतर तरीके से पहुंचाना, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और उस कार्य में हम सब लोग लगे रहते हैं। मैं तो नहीं चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन बार बार विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि ये लोग 2005 के पहले की बात करेंगे। मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये चर्चा छेड़ दी। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, इसकी चर्चा मैं करूंगा भी नहीं। जनता सब कुछ देखी है, जानती है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिस कार्य को 2005 के बाद हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही सफलता से काम किया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो, दोनों चीजों में बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाया है और आज समाज को उसका लाभ दिलाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। महोदय, ये बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं। जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण है, आधारभूत संरचनाओं का विस्तारीकरण है, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन है, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था है और स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में जो सुधार की बात है, आज हर चीज को यदि हम देखेंगे तो बिहार आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। महोदय, पिछले 3 वर्षों से जिन विषम परिस्थिति से पूरी दुनिया और हमारा राज्य गुजर रहा है, उससे हम सब अवगत हैं। कोरोना का संकट वैश्विक संकट है और बिहार जैसे राज्य ने भी तीसरा साल है इस संकट को झेला है और मैं कहना चाहता हूं कि इस संकट को बहुत ही मजबूती से झेला है, मुस्तैदी से झेला है। और फिर कहना चाहूंगा कि अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव भी करवाया। हम लोगों ने ईद, दशहरा, होली और छठ का पर्व भी सफलतापूर्वक मनाया और बिहार ने जो पहला विधानसभा चुनाव संपन्न कराया, माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि देश के कई राज्यों में जब उसके बाद चुनाव हुए तो निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के स्वास्थ्य विभाग को कहा गया कि वहां जाकर जरा बताइए कि कैसे सारी व्यवस्थाओं का आप सब लोगों ने वहां व्यवस्था बनाई थी। महोदय, यह काम हम सब लोगों ने किया और जब दोबारा हम लोगों की सरकार 2020 में बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हम सब लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 को स्वीकार किया, सरकार के कैबिनेट ने स्वीकार किया और उसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और हम सब लोग लगातार उस दिशा में महोदय आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी कोविड की चर्चा कर रहा था। कोविड जब आया था उस समय क्या स्थिति थी 2020 में, किस तरह का भयावह माहौल बना हुआ था, डर का माहौल था। उसमें एक एक चीजों को कैसे हम लोगों ने ठीक किया, चाहे वह जांच की सुविधा हो, चाहे इलाज की सुविधा हो, चाहे बाद में इन व्यवस्थाओं को और हम लोगों ने बेहतर किया। हर एक काम को बहुत ही मुस्तैदी और परिश्रम के साथ हम सब लोगों को करना पड़ा। जांच करना कितना कठिन होता था, एक लैब नहीं था महोदय इस बिहार के अंदर में, और पहले शुरू में पुणे में जांच के लिए भेजना पड़ता था। 2020 के अप्रैल के महीने की यह स्थिति थी। महोदय, आज इस राज्य के अंदर ये स्थिति है कि हम आरटी-पीसीआर से भी जांच कर रहे हैं, हम रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से भी जांच कर रहे हैं,
हम ट्रूनेट मशीन से भी जांच कर रहे हैं। और आज जब राज्य के अंदर मामले काफी कम हो गए हैं, आज कोविड के मरीजों की संख्या कम हो गई है, फिर भी आज भी औसतन 1 लाख से 1.5 लाख जांच हम प्रतिदिन करते हैं। और बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक दिन में 2-2 लाख से भी ज्यादा जांच इस बिहार के अंदर करने का काम हम सब लोगों ने किया है। आरटीपीसीआर जांच की सुविधाएं हर जिले तक पहुंचे, ये काम हम सब लोगों ने किया है महोदय। और इन कामों को करते हुए आज 39 सरकारी और 29 निजी आरटीपीसीआर लैब आज इस राज्य के अंदर कार्यरत है महोदय। जहां एक नहीं था, आज 68 आरटीपीसीआर लैब है महोदय इस राज्य के अंदर। महोदय, ये जो ओमिक्रॉन आया, जो दूसरा फेज जिसे हम कहते हैं, उस फेज में सबसे जरूरी था कि जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराया जाए। तभी पता लगता था कि क्या वेरिएंट है इस कोरोना का, और उसकी जांच कराने के लिए पहले सैंपल को दिल्ली भेजना पड़ता था। लेकिन उस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना हम सब लोगों ने पटना के आईजीआईएमएस में कराया, और आज आईजीआईएमएस में यह व्यवस्था बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखने गए थे। और अब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है या कोरोना का कोई वेरिएंट का टेस्ट कराना होगा तो उसके लिए किसी सैंपल को हमको बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी। यह काम और देश के सभी राज्यों में नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कुछ चुनिंदे राज्यों में ही है, और उन चुनिंदे राज्यों में से बिहार भी एक राज्य है। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी कहना चाहूंगा, कम से कम ताली बजाइए, जो अच्छा काम होता हो वाहवाही तो करिए, उस पर यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप इधर बोले, उधर मत देखिए महोदय। मेडिकल क्यों दे देते हैं उधर, इधर महोदय, सच्चाई थोड़ा बताते रहता हूं महोदय। जो दूसरा फेज आया, दूसरा फेज जब आया तो मेडिकल ऑक्सीजन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पूरे देश के सामने थी, हम लोगों के राज्य के अंदर भी यह चुनौती थी। और उस चुनौती को बहुत ही सजगता के साथ हम सब लोगों ने लड़ा है महोदय। वो दिन पिछले साल का जो लगभग 20 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच का दिन था, वो एक एक दिन किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे चिकित्सकों ने किस दबाव में किस तरीके से काम किया, लोगों की जान बचाई है, आज पूरे राज्य की जनता उसकी गवाह है। विपक्ष को जो बोलना है बोल सकता है, चूंकि सरकार का शिकायत हो, सरकार की शिकायत की जाए, यह उनका अधिकार है। लेकिन राज्य की जनता ने, हम लोगों ने जो सेवा की है, उस सेवा को भी नजदीक से देखा है। और मेडिकल ऑक्सीजन की जो समस्या आई थी, उसमें महोदय मैं एक कविता, छोटा सा 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और हम लोगों ने लड़ा तो आज बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह व्यवस्था बनाने का काम महोदय हम सब लोगों ने किया है। पूरे राज्य के अंदर में आज 122 जगहों पर पीएसए प्लांट काम कर रहा है। और मैं अपने माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में एलएमओ काम कर रहा है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने लगाया है, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट आज सारे मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहा है। जिला और सदर जिला अस्पतालों में भी महोदय, अनुमंडल अस्पतालों में भी लगाया गया है महोदय। उसके अलावा 17,652 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, और कुल मिला के महोदय समय की कमी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो लगभग 230 मैट्रिक टन की जरूरत पड़ी थी प्रतिदिन, और आज राज्य ने वो क्षमता विकसित कर लिया है कि आज 488 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने में हम स्वयं सक्षम है महोदय। ये आपको बताना चाहता हूं। दवा और उपकरणों की व्यवस्था हम सब लोगों ने की कोविड काल में। जो कोविड के लिए 95 प्रकार की दवाइयां थी, और भारत सरकार की तरफ से जो 8 प्रकार की औषधियां जो बफर स्टॉक में रखना था, उस काम को हम लोगों ने किया महोदय। हम लोगों ने तो होम आइसोलेशन मेडिकल किट बनाया, आप सब लोगों ने भी देखा होगा डाक विभाग के माध्यम से महोदय। जो मरीज, हमने स्पीड पोस्ट से दवाइयां उनके घरों पर भिजवाई हैं, और लगभग 21,000 रोगियों को ये दवाइयां स्पीड पोस्ट से डिलीवरी हुई हैं। कोई नहीं कह सकता कि कहां बांटे, डाक विभाग से उनके घरों पर भिजवाने का काम स्वास्थ्य विभाग ने किया। और यह भी बताना चाहता हूं महोदय, यह भी
देश के लिए एक उदाहरण था। जब देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यह विषय हम लोगों ने रखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब यह बात बताया, तो यह स्वास्थ्य विभाग दिल्ली से निर्देश हुआ कि देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें, इस पूरे मॉडल को देखें। महोदय, हम लोग काम करते हैं, दुनिया देखती है। उसी तरीके से हीट ऐप, जिसके माध्यम से हम घर में रहने वाले मरीजों का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, उस नए एप्लीकेशन को हम लोगों ने बनाया और उसका साथ लिया, जिसके कारण मरीजों को हम काफी सुविधा देने में सफल हो सके। टीकाकरण महोदय, वो तो आंकड़ा ही गवाह है कि आज 12 करोड़ 33 लाख के करीब हम टीका इस राज्य के अंदर दे चुके हैं। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत संरचनाएं आज हमारे पास हैं, आज 12 करोड़ 33 लाख टीका देके हम सब लोगों ने इस बात को साबित किया है कि इस राज्य की जनता की जान को बचाने में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात, और खास करके जो हमारी आशा और एएनएम की कार्यकर्ताएं, उन लोगों ने जिस प्रकार से परिश्रम किया है, हम आज उनको धन्यवाद देना चाहते हैं महोदय। इस टीकाकरण का डेली मॉनिटरिंग महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता था, और एक दिन भी टीका में कमी होती थी तो निश्चित रूप से फिर अगले दिन उसमें हम सब लोग सुधार करते थे। और अब तो महोदय 12 साल से भी ऊपर के बच्चों को टीका दिया जा रहा है। 18 साल से ऊपर के लोगों को पहले हम लोग दे रहे थे, फिर 15 साल से ऊपर के बच्चों को दिया, और अब 12 साल से ऊपर के भी बच्चों को 17 मार्च से टीका देने का काम हम सब लोगों ने शुरू कर दिया है, और वो टीका भी दिया जा रहा है। महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आंकड़ा ही नहीं है कितने स्वास्थ्यकर्मी मरे, कितने चिकित्सक मरे। माननीय सदस्य यदि सदन में रहते या सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के पास हर प्रकार का आंकड़ा है। हमने जो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपया उनको सहयोग राशि देना था इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, राज्य में अभी तक 101 लोगों के परिवारों को हम लोगों ने वह 50 लाख रुपए की राशि उन स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों को दिया है महोदय। उसमें से 51 डॉक्टर हैं, 7 आशा कार्यकर्ता हैं, 5 आउटसोर्स स्टाफ हैं, 15 मेडिकल कर्मी हैं और 23 प्रबंधकीय पदाधिकारी शामिल है। एक लोगों का डाटा हम लोगों के पास है और हर चीज की चिंता हम लोग करते हैं। और भी क्लेम हमारे पास प्राप्त है, बैठ जाइए, गंभीरता से सुनिए, प्राप्त है, उनको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 भारत सरकार के द्वारा दिया गया महोदय, और बताना चाहता हूं कि इस साल केवल 1721.45 करोड़ के बजट की स्वीकृति भारत की सरकार से इस इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के लिए हुआ है महोदय। और इसके तहत सभी जिला अस्पतालों में 32 से लेकर 42 पेडियाट्रिक केयर यूनिट की स्थापना होगी। एम्स के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, सभी सीएचसी पे 20 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था होगी। 13 स्थानों पे 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल बनेंगे, 26 जगहों पे 50 बेड के फील्ड हॉस्पिटल बनेंगे। महोदय, जिस एम्बुलेंस की चर्चा कहा है और बहुत जिम्मेवारी के साथ महोदय कहा है, और मेरे मुख्यमंत्री जी और मैं यदि कोई बात कहता हूं तो जिम्मेदारी से कहता हूं और उसको करता हूं। हमने कहा है कि 20 मिनट में शहर में और 35 मिनट में गांव में एम्बुलेंस पहुंचाएंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि पहुंच रहा है, और पहुंचाने की व्यवस्था हमने कर दी है। 1000 एम्बुलेंस हम लोग खरीदने जा रहे हैं, और अगले 3 महीने के बाद ये व्यवस्था बिहार में दिखाई पड़ेगी महोदय, ये मैं कह रहा हूं। महोदय, सभी जिला अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों में गैस पाइपलाइन बिछाया गया है महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर स्वास्थ्य विज्ञान का विश्वविद्यालय बनाने का काम हुआ है। हेल्थ यूनिवर्सिटी किसी ने कल्पना नहीं किया था महोदय, आज हेल्थ यूनिवर्सिटी इस राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, और 32 पदों की, अब तो आपका जाने का समय हो रहा है, 32 पदों का सृजन भी किया गया है महोदय। दूसरे एम्स की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है। आईजीआईएमएस को भी बेहतर बनाया जा रहा है। आईजीआईएमएस में 500 बेड का और अस्पताल, फिर 1200 बेड का अस्पताल, 200 बेड का चक्षु संस्थान, ये सब काम हो रहा है महोदय। और सबसे बड़ा काम
सबसे बड़ा काम महोदय पीएमसीएच का हो रहा है। पीएमसीएच हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना था कि इस राज्य के अंदर विश्व स्तरीय अस्पताल बनेगा महोदय, और बनेगा, वो अब बनना शुरू हो गया है महोदय। मैं कहना चाहता हूं, ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर मुश्किल काम को हम सब लोग करते हैं महोदय। और आज दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल अपने पटना के अंदर पीएमसीएच में बन रहा है महोदय, काम हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं महोदय। उसी प्रकार से जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है राज्य के अंदर में, सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों की तस्वीरें आज बदल रही हैं महोदय। उसी तरीके से आज नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, 11 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नए बन रहे हैं, और 2005 के पहले जहां प्राइवेट और सरकारी मिलके 8 मेडिकल कॉलेज था, आज इस राज्य के अंदर में 20 मेडिकल कॉलेज है। बहुत लोग 16-18 बोल रहे थे, संख्या सुधार लीजिए, 20 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर महोदय काम कर रहे हैं। हम नर्सिंग की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं महोदय, फार्मेसी, पैरामेडिकल संस्थानों के पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं, और हमने एएनएम जीएनएम स्कूलें खुलवाई हैं, हमने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाइयां करवाई हैं, और इस राज्य के अंदर में इन संस्थानों के माध्यम से पढ़ाई करवा के महोदय राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया है। अति विशिष्ट अस्पतालों की व्यवस्था भी सुधारी है। आयुष चिकित्सा पद्धति भी ठीक हुआ है। आज 3270 डॉक्टरों की बहाली होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 850 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए। हम 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर रहे हैं महोदय। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी इस राज्य के अंदर खुल रहा है। 19,500 एएनएम को पहली बार एएनएम किट दिया गया है महोदय। अब एएनएम गांव में जाती है ना, तो एएनएम किट लेके जाती है, उसके पास ग्लूकोमीटर होता है, उसके पास सीजर होता है, उसके पास डिजिटल बीपी मशीन होता है आज की, जो एएनएम अब गांव में जाती है, और 19,500 वैसा किट एएनएम को देने का काम किया। 60,000 किट आशा कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है। 30,000 से अधिक मोबाइलें हम सब लोगों ने आशा के कार्यकर्ताओं को दी हैं, एंड्रॉइड मोबाइल, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करें। उसी प्रकार से 15वें वित्त आयोग के माध्यम से भारत की सरकार से अगले 5 साल के लिए 6,017 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है महोदय। उसका भी यह पूरी तरीके से केंद्रांश है, केंद्र की राशि है, उसका भी लाभ हम सब लोग लेंगे, और आगे आने वाले 5 साल में राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का काम करेंगे, आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर करेंगे महोदय। इस राज्य के अंदर में सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में भी 5-5 एचएससी और 1-1 एपीएससी बनाने का काम हो रहा है। नए पदों का हम लोगों ने सृजन किया है। और महोदय मैं बताना चाहता हूं, नियुक्ति की बात कर रहे थे, मैं पूरा आंकड़ा दूंगा तो टाइम लगेगा, मैं सदन पर रख दूंगा। केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि जो जनरल मेडिकल ऑफिसर होता है, अब केवल 220 पद ही खाली बचे हुए हैं, बाकी सारे पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है जनरल मेडिकल ऑफिसर के। और स्पेशलिस्ट मेडिकल की जो कमी है, उसकी भी हम लोग लगातार एक बहाली का काम कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कर रहे हैं, और यह सतत प्रक्रिया चल रही है। एक चीज, एलटी की बहाली, लैब टेक्नीशियन की बहाली, नर्सेस की बहाली, अभी भी 9,000 नर्सेस की बहाली की प्रक्रिया चल रही है महोदय, और 1 महीना में 9,000 नर्सेज और बहाल होंगे। और पिछले 3 साल के अंदर इस राज्य के अंदर हमने एएनएम और जीएनएम 17,000 नर्सेज की बहाली हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। और आज हर तरह के, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, सबकी बहाली हो रही है महोदय। मैं समय कम बचा है, मैं अब अपने विषय को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूं। बाल हृदय योजना है एक महोदय, बच्चे जिसके दिल में छेद हो जाते थे, मर जाते थे, बच नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने उस योजना की शुरुआत की। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। उन बच्चों का जान बचा के बहुत कठिन कार्य हम लोगों ने किया है, और पिछले 1 साल में लगभग 300 बच्चों का जान बचाने का हम सब लोगों ने काम किया है महोदय।